बदनाम कर कर कुछ नहीं होगा। आप उसके कैपेबिलिटी है, आप दीजिए या नहीं दीजिए। भाई लाइन में तो हम लोग भी हैं। आप एक ही जगह क्यों नाम ले रहे हैं? दूसरा जगह फिर बहुत जगह है मेरे तो लिए। आप ही बता दीजिए ना सर, दूसरा जगह कौन सा होगा? हाँ, दूसरा तो किस जगह क्षेत्र से पार्टी लड़ेंगे तय चुनाव? करेगी, पार्टी तय कर देगी। हम कर देंगे कि कहते हैं कि नीतीश जी का और मोदी जी का ये है तो डेवलपमेंट हो रहा है। लेबर जो आपको देखिएगा, जो प्रॉब्लम 20 साल से प्रॉब्लम था, वो सब हम लोग सॉल्व करने का काम किए हैं। बहुत सा चीज़ है जो देना बाकी है और आगे देंगे। अभी माननीय डिप्टी सीएम साहब भी बोले थे कि बहुत सा चीज़ है। हमारे साथ इस वक्त हमारे हॉल में उपस्थित हैं शिशिर कुमार जी, जो कि मेयर पुत्र हैं, समाज सेवी हैं और भावी उम्मीदवार हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कृपया मंच पर आए। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में और अपना कीमती समय हमारे लिए देने के लिए। चैनल के एमडी सर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी और डायरेक्टर सर से कि मंच पर आए और इन्हें शॉल और पौधे के साथ सम्मानित करें। NBC 24 के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है, बढ़ता बिहार समर्थता बिहार में। और आज आपके लिए एक सवाल है कि पटना साहिब में मैं आपको धन्यवाद दे देता हूं कि आज NBC का प्रोग्राम आप करवा रहे हैं। बहुत अच्छा लगा। मैं आपके डायरेक्टर साहब को मैं धन्यवाद देता हूं कि NBC 24 का आज प्रोग्राम बहुत सुपर्ब रहा और इसमें क्या है कि एक्सपोजर है, इसके लिए मैं फिर से धन्यवाद देता हूं। और बढ़ता बिहार संवरता बिहार में आने के लिए आप बुलाए हैं, इसके लिए धन्यवाद। शिशिर जी, सबसे पहले आप ये बताइए कि कैसा रहा आपका अब तक के लिए 2025 जो साल है, ये कैसा रहा? 2025 तो अच्छा रहा हम लोग का। भाई शुरू से आप देखेंगे 2025 में तो एक नया ये रहा, मतलब क्रिएशन की। हम लोग श्री श्री रविशंकर जी गुरुदेव जी को बुलाए, कुमकुमा अर्चन किए, गंगोत्सव किए जो सिटी में हुआ था। कंगन घाट में पहले उस टाइप से कभी प्रोग्राम नहीं हुआ, तो बहुत अच्छा रहा। निगम के लिए भी इस बार निगम का जो महापौर का कार्यकाल था वो जरा सा गड़बड़ रहा हम लोग का। देखिए, आप तो जाने जाते हैं मेयर पुत्र के नाम से, और दूसरा नाम आपको एक बार मिला है जो पटना बिहार में, वो है आपका सुपर मेयर। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? अब सुपर मेयर तो ऐसे बोल लीजिए, इससे तो मेयर के प्रतिनिधि भी हैं, मेरी वाइफ भी काउंसलर है, तो भाई उनके भी प्रतिनिधि हैं। ऐसे अब महाराजगंज खदान व्यवसायी का अध्यक्ष भी हूँ, अपने समाज में भी अध्यक्ष हूँ, तैलिक व्यास विद्यालय समिति का और प्रदेश कार्य समिति का सदस्य हूँ। तो प्रिसेप्शन क्या होता है ना कि माँ और वाइफ पे नहीं अटैक होने के बाद वही हमको एक कमज़ोर करीब मानकर हम पर अटैक करते हैं, यही एक है। बीते दिनों काफ़ी विवाद में आप रहे थे। आप न, विवाद तो चल रहा है 1 साल से। 1 साल से जो विवाद चल रहा है, विभिन्न केस के मार्फत हमको ये किया गया कि हमको कोई दिक्कत नहीं हुआ, एक्सपीरियंस हुआ और अच्छा भी रहा। और भाई न्यायालय था, न्यायालय हमको सब में जजमेंट दिए, जो एक सत्य की जीत जिसको बोला जाता है वो हुआ इस बार। जैसा कि जानकारी मिलने की आप भाजपा से उम्मीदवार के रूप में पटना साहिब से चुनाव लड़ना चाहते हैं, आपने दावेदारी भी ठोकी है कहीं ना कहीं। नहीं, हम दावेदारी तो हम तो पहले भी बोले हैं कि 243 सीट में हम लोग युवाओं हैं, नहीं मिलेगा तो कब मिलेगा। और भाई घर है तो हम लोग बोले कि भाई वहाँ भी एक मिल जाएगा तो ठीक है। हम लोग तो अपना रिज्यूम भी दिए हैं और बाकी हम लोग बोले हैं कि भाई भाजपा के कार्यकर्ता हैं, जहाँ पार्टी लड़ाएगी हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। अच्छा सर, 2025 बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर क्या तैयारी है? तैयारी तो हम लोग का 24/7 है और हम लोग तो जो सरकार का जो ये है आपको योजनाएं हैं उसको हम लोग ज़मीन पर लाने का काम कर रहे हैं और गेट टुगेदर हैं, आदमी से मिलते हैं और आदमी का काम करते, इसलिए संतुष्टि होती है। अभी हाल में आपको देखे होंगे सर्वे हुआ तो उसमें 46% हमको आ गया। कोई हम लोग तो ये नहीं था कि एक पब्लिक में था कि भाई अब युवाओं को आना चाहिए, तो इसलिए आया होगा। अब पता नहीं, अब जो हम तो उसके लिए पब्लिक को धन्यवाद देते हैं और अपने जनता को भी धन्यवाद देते हैं जो हम लोग को इस तरह से पुटिंग की है। लगातार देखते हैं शिशिर कुमार जी की सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, हर कार्यक्रम हो चाहे भामाशाह का कार्यक्रम में खास करके आपको देखते हैं कि एक्टिव रहते हैं उसमें।
भाई एक तो क्या है ना, अपना हम लोग एक तो पहले जात हो जाता है, तो भामाशाह हम लोग के जुड़े हुए हैं, तो उसमें हम लोग को एक्टिव मोड में रहते हैं। अब पटना रहने के कारण, हम लोग कैपिटल सिटी के महापौर होने के कारण, माँ का महापौर होने के कारण, सभी बिहार में जो भी आते हैं, तो नगर निकाय संघ का भी माँ प्रेसिडेंट हैं पूरे बिहार का, तो हम लोग को एक्टिविटीज़ ज़्यादा हो जाती है, इसलिए हमको रहना पड़ जाता है। और हम लोग ऑफिस करते हैं, पब्लिक के बीच में रहते हैं, तो हम लोग को आना पड़ता है कोई भी चीज़ में। सर, अगर भाजपा की ओर से आपको टिकट नहीं मिला तो क्या आप निर्दलीय लड़ेंगे या फिर किसी और पार्टी से भी अभी लड़ तो सकते हम चुनाव? बोले कि आपको करता है, हमको मिलेगा ही मिलेगा, हम तो बार बार कर रहे हैं कि मिलना ही मिलना है, मतलब पूरा उम्मीद है कि इस बार मिल एकदम सकता है। मिलेगा। अब भाई आपको जो काम हम लोग कर रहे हैं, तो वो हम बोले हैं कि काम इस बार जो हम लोग कर रहे हैं उसको देखकर पार्टी देगी। ऐसा नहीं है कि पार्टी ये कर रही है, पार्टी इस बार युवाओं को देगी। जैसे आप देखिए गुजरात में 50% टिकट काट कर दिया गया, रूलिंग मतलब जो बैठे हुए विधायक थे उनको, फिर आपको अन्य स्टेट में भी उसी तरह किया गया। आप सोच लीजिए सीएम इस बार मध्य प्रदेश देख लीजिए, राजस्थान देख लीजिए, दिल्ली देख लीजिए, तो भाई उसमें हम लोग तो ये नहीं कर रहे हैं। मतलब तो विकास को लेकर क्या कहेंगे कि जिस तरह से बिहार में विकास की बात होती है, पटना साहिब में विकास की जो है रफ्तार भी देखी जाए, जिसे मरीन ड्राइव को लेकर ही बात चर्चे में रहती है, तो इसको लेकर क्या कहेंगे आप? विकास नहीं, डेवलपमेंट तो हो रहा है भाई। हम लोग कहते हैं कि नीतीश जी का और मोदी जी का ये है, तो डेवलपमेंट हो रहा है, और आपको डेवलपमेंट दिख भी रहा है कुछ। कहा जा रहा है कि चुनाव लड़ेंगे, और आप अभी अभी कह रहे हैं कि टिकट मिलेगा ही मिलेगा, तो अगर चुनाव लड़ते हैं तो आगे के क्या कार्य किए जाएंगे आपकी तरफ से? नहीं, आगे का कार्य के लिए तो हम बोले हैं कि भाई पहले आ जाए टिकट, फिर लड़ेंगे, तो फिर उससे मैं बताएंगे। लेकिन आपकी तरफ से तो नंद किशोर यादव जी हैं, पिछले कई सालों से भाई विधायक। हम लोग के चचा हैं, गार्जियन भी हैं भाई, हम लोग तो मांगेंगे तब मिलेगा। जी, अब जो होता है देखिए पार्टी क्या करती है, कि हम लोग तो बोले हैं कि कोशिश कर रहे हैं, तो अगर टिकट मिलता तो किस तरह से रणनीति तय करेंगे आप? वो तो आगे देखते हैं, फिर आपको फिर मिलेंगे। अभी तो 2 महीना है। सर पटना साहिब की जनता के लिए क्या विकास के कार्य हुए हैं, और आने वाले दिनों में और क्या कुछ अच्छा नहीं, किया अभी जाएगा? माननीय महापौर 19 जून 2017 से आई हैं, और कम से कम लगभग आपको 350 करोड़ का तो रोड नाली का नगर निगम से काम हुआ है। पानी में आपको पहले वाटर वाला में बोरिंग, आपको वहाँ पे सिर्फ आपको मोटा मोटी 30-40 बोरिंग था, कि अभी क्या है ना, आने से पूरे पटना का बता रहे हैं जी, तो उसमें अभी आपको 140 से ऊपर हो गया है। वाटर सप्लाई 1-1 KHP का बोरिंग, हवा घर घर नल जल का भी योजना भी हम लोग की तरफ से हुआ है। बाकी लाइट का आप देख रहे हैं, दुधिया में आपको पूरे पटना में हुआ है। आपको पार्कों का हम लोग के तरफ से कुछ पार्क भी हुआ है, वेंडिंग जोन का काम हुआ है। लेबर जो आपको देखिएगा, जो प्रॉब्लम 20 साल से प्रॉब्लम था, वो सब हम लोग सॉल्व करने का काम किए हैं। अभी बहुत सा काम हम लोग किए हैं। और स्वच्छता में आप रैंकिंग में भी देखिएगा तो 397 रैंक था, उसको होकर अभी हम लोग अंडर 20-25 में आ गए हैं। अभी इस बार स्वच्छता का मेयर मैडम गई भी थी, आपको फिर पिछले साल भी गई थी। तो कुछ वाटर से आपको वाटर वाला में हम लोग को इस बार रैंकिंग मिला है। तो काम तो हो रहे हैं, आपको भी देख रहे हैं। मेट्रो आया इन्हीं के समय में, माननीय मुख्यमंत्री जी दिए, बस स्टैंड भी पहले से था, कि अभी उद्घाटन भी उसका हुआ। तो विभिन्न कार्यों में आपको देखे, आज कल माननीय सीएम का मल्टी लेवल ये इसका सिनेमा हॉल का, रेस्टोरेंट का, जिम का, और आपको ये कम्युनिटी हॉल का उद्घाटन है कल मौर्यालोक में। तो ये सब 17 से आने के बाद कुछ आपको चेंज पटना में दिखा होगा, पटना साहिब में भी दिखा एक एक चीज़ को। आप पुराना शहर है पटना साहिब, आप देख लीजिएगा कि वहाँ शक्तिपीठ है, दाहिना पट गिरा है में वहाँ। फिर आपको वहाँ सम्राट अशोक का भी है भाई, शीतला मंदिर का है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल है वहाँ, गुरु गोविंद, चाणक्य गुफा है, जैन मंदिर है। तो सब आपको दिखेगा हम लोग को पटना साहिब में। आपको पर्यटन स्थल में आप अभी सबसे आगे हम लोग चल रहे हैं पटना सर में। केंद्र की जितनी भी योजनाएं होती है, जैसे कि आयुष्मान भारत कार्ड योजना हो जाए या फिर राशन कार्ड हो जाए, तो क्या जनता को ये सारी सुविधाएं दी जाती हैं और जनता को हेल्प किया जाता है अभी उसमें? तो पार्षद के द्वारा, महापौर के द्वारा जितने भी केंद्र का और राज्य का जो योजनाएं हैं, अभी माननीय डिप्टी सीएम साहब बोले थे कि
कि भाई अभी 10,000 जो दिया जा रहा है, तो हम लोग के यहाँ तो एकदम 24 आवर्स मतलब 12-10 बजे तक अभी आपको रात में काम हो रहा है। उसमें हो अभी हम लोग आपको ये लेबर कार्ड भी बनाने का काम किए थे, राशन कार्ड का बहुत बड़े स्तर पे हुआ, वृद्धा पेंशन का एक एक घर का हुआ, डोर टू डोर हम लोग के यहाँ चालू हुआ। मतलब जितना भी काम है आपको कोविड में हम लोग के यहाँ वैक्सीनेशन में हम लोग को यूज़ किया गया, सभी काम हम लोग अच्छे ढंग से किए। मतलब सभी नगर निकाय के पार्षद, मेयर, डिप्टी मेयर को धन्यवाद देते हैं कि ये काम सब आपको डोर टू डोर उन लोग पहुँचाने का काम किए। विवादों के बीच में आपने एक बात कही थी कि आपने बताया था कि 2015 के विधानसभा चुनाव में आपने काफ़ी मेहनत की थी। किसके लिए मेहनत किया था आपने? नहीं, वो तो आप हम तो कहें कि भाई हम लोग के गार्जियन जो नंदकिशोर चा हैं उनके लिए मेहनत किए थे हम लोग, और आगे 20 में भी किए थे, और चुनाव में 19 में हुआ था ये सांसद वाला, उसमें भी था, 24 में भी हम लोग किए थे। अपना हम लोग का जो कार्यकर्ता का जो फर्ज रहता है वो अदा करते हैं। आपने ज़मीन देने की भी बात कही थी कि अगर ऐसे जो फोटो मिल जाएगा तो हम ज़मीन भी दे देंगे। हम तो बोले थे कि भाई कोई बोला क्या है ना, पार्टी में हम लोग युवाओं आना चाह रहे हैं, बहुत सा है। अभी हमसे पहले शशांक संबंध आए तो सभी का एक शायद रहते हैं, और उससे पहले भी बहुत से आए थे, या आप देखते होंगे कि सभी जगह बिहार में ही कर रहे हैं। हम लोग का काम है, देखिए बदनाम कर कर कुछ नहीं होगा, आप उसके कैपेबिलिटी है आप दीजिए या नहीं दीजिए, भाई लाइन में तो हम लोग भी हैं। तो इसलिए हम बोले थे कि उनसे मिले होंगे तो आप बताइएगा तो मैं अपना ज़मीन देना, पुश्तैनी ज़मीन देने का काम करूंगा। ऐसा तो कोई अभी तक 2 दिन 3 4 5 दिन हो गया, अभी तक तो कोई नहीं बता रहे। जनता आपसे जानना चाहती है कि अगर इस बार चुनाव शिशिर कुमार लड़ेंगे या नहीं, कंफर्म थोड़ा कर दिया जाए जनता को। अभी आप कैमरे हम तो देखिए, हम तो बार बार कर रहे हैं कि हम लोग पार्टी के कार्यकर्ता हैं, चुनाव लड़ने का परमिशन मिलेगा तो चुनाव लड़ेंगे और भारी मत से भी जीतेंगे। और हम लोग को 1 to 1 हम लोग का ये है, आप सुबह कभी भी हम लोग के कार्यालय में आ जाएंगे, मेयर कार्यालय में आ जाएंगे तो माँ भी रहती हैं, वाइफ भी रहती हैं, और हम लोग भी देखिएगा आपको वार्डों में हम लोग का एक 1 to 1 घर से हम लोग का संबंध है सभी चीज़ का। जाते जाते सर एक आखिरी सवाल आपसे होगा, अगर चुनाव लड़ते हैं, विधायक बनते हैं, तो ऐसा कौन सा कार्य आप अपने क्षेत्र के लिए करेंगे जो अभी तक नहीं हुआ है? हम तो किस मुद्दा पर आप आएंगे? हाँ, पटना साहिब किस में मुद्दे के साथ जनता के बीच जाएंगे, किस पटना साहिब आधार में। पर वोट मांगेंगे? आप एक ही जगह क्यों नाम ले रहे हैं? दूसरा जगह फिर बहुत जगह है मेरे तो लिए। आप ही बता दीजिए ना सर, दूसरा जगह कौन सा होगा? हाँ, दूसरा तो किस जगह क्षेत्र से पार्टी लड़ेंगे तय चुनाव? करेगी, पार्टी तय कर देगी। हम कर देंगे कि जो इनोवेशन है और डिजिटल इंडिया का जो है, और भी बहुत नए नए चीज़ है आपको। पटना में स्पोर्ट्स का अभी खुलना चाहिए। स्पोर्ट्स में तो माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत काम किए हैं कि वाटर स्पोर्ट्स का भी जो बाहर अभी है उसमें भी अभी आना चाहिए। वाटर स्पोर्ट्स जो बाहर चल रहा है वो आना चाहिए। बहुत तरह का चीज़ है। वाईफाई जोन पूरा हम लोग चाह रहे हैं कि फ्री पटना में होना चाहिए वाईफाई, कि आदमी जाए तो अभी नहीं लगे। मतलब बहुत सा चीज़ है जो देना बाकी है और आगे देंगे। अभी माननीय डिप्टी सीएम साहब भी बोले थे कि बहुत सा चीज़ है, तो ये 5 साल में बहुत सा चीज़ मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद। इस खास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, अपना कीमती समय हमारे साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर।